भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे आम भाषा में नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन कहा जाता है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन आखिर ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। वहां कुछ गरीब किसान और आदिवासी जमीन, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। इस विचारधारा पर चीन के नेता माओ त्से तुंग का गहरा प्रभाव था। उनका मानना था कि सत्ता बंदूक की ताकत से हासिल की जा सकती है। नक्सलवादी कहते थे कि सरकार गरीबों और आदिवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज करती है, इसलिए वे हथियार उठाकर व्यवस्था बदलना चाहते थे। शुरुआत में कई गरीब और बेरोजगार युवा उनके साथ जुड़ गए, खासकर जंगल और दूर दराज के इलाकों में, जहां सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार की कमी थी। लेकिन समय के साथ ये आंदोलन बेहद हिंसक बन गया। नक्सलियों ने पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, सरकारी दफ्तर और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए। कई जगह आम नागरिक भी हिंसा का शिकार हुए। उन्होंने जंगल वाले इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसे बाद में रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसी राज्यों तक फैल गया। नक्सलवादी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाती हैं, यानी जंगलों में छिपकर अचानक हमला करना और फिर गायब हो जाना। वे स्थानीय लोगों का समर्थन पाने की कोशिश भी करते हैं। कई बार विकास कार्यों का विरोध किया जाता है ताकि सरकार की पकड़ कमजोर रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग उनके साथ जुड़ते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जमीन के विवाद, आदिवासियों की समस्याएं और विकास की कमी। जहां सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंचती, वहां असंतोष बढ़ता है और ऐसे माहौल का फायदा नक्सली संगठन उठाते हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला, सुरक्षा अभियान, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों की मदद से नक्सली हिंसा पर नियंत्रण किया गया। दूसरा, विकास, जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रोजगार और इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाना। आज स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। कई इलाकों में नक्सली प्रभाव कम हुआ है, लेकिन चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ कानून और बंदूक की लड़ाई नहीं है, बल्कि विकास, विश्वास और न्याय की भी लड़ाई है। क्योंकि जब तक देश की आखिरी गांव तक शिक्षा, रोजगार और समान अवसर नहीं पहुंचेंगे, तब तक असंतोष पैदा होता रहेगा।